स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 4.1.2 को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने फ्रिक्शन जो था उसको हमने स्टार्ट किया था और फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है। अ स्टेट where a body is just about to move but has not started moving it. At this point the applied force is equal to the maximum static friction। उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब देखो दोस्तों, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मीन्स क्या है, a state where a body is just about to move but has not started moving it. At this point the applied force is equal to the maximum static friction। मीन्स देखो यहाँ पे मैं आपको इस इमेज के दौरान आपको मैं बताता हूँ। देखो इस बॉडी पे हमने फोर्स एक्ट किया है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब बॉडी मूव होने को रेडी है, ठीक है। बॉडी जो है वो मूव होने को रेडी है पर वो मूव नहीं हो रही है, ठीक है। वो बॉडी उस मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट पे खड़ी है, अल्टीमेट पॉइंट पे खड़ी है। जैसा ही हमने 2 न्यूटन से ज़्यादा थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया, मान लो 2.1 न्यूटन भी हमने फोर्स किया, तो ये बॉडी जो है वो मूव हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। पर 2 न्यूटन को बॉडी जो है इस फोर्स को, ये बॉडी जो है वो मूव नहीं होगी, ठीक है। पर बॉडी रेडी है मूव होने के लिए, तो बॉडी रेडी है, उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई किया है पर वो मूव नहीं हो रही, वो अल्टीमेट पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे उस कंडीशन को, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मीन्स क्या, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है पर वो बॉडी जो है वो मूव नहीं हो रही है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो आप क्या है। तो देखो दोस्तों, लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अलोंग द कॉमन सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। मीन्स ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। when the body is just on the point of motion is called as the limiting friction or limiting frictional force। ठीक है। दोनों डेफिनेशन दोस्तों ध्यान से देख लो, ये बार बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे थ्योरी दिया है, थ्योरी में हम ये दोनों डेफिनेशन फिर से एक बार हम देख लेंगे। तो देखो, कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट W रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। हम एक बॉडी को कंसिडर करेंगे, इस बॉडी को हम कंसिडर करेंगे और एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यह बॉडी रेस्ट है, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। द वेट ऑफ द बॉडी W एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। उस बॉडी का जो वेट है W जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द हॉरिजॉन्टल surface offers an equal and opposite reaction which is normal perpendicular to the surface, hence it is known as a normal reaction R। देखो जो W नीचे है इसी के साथ साथ इसके अपोजिट रिएक्शन भी होगी, जो भी नीचे का सरफेस है वो अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी बॉडी के ऊपर, तो वो हो जाएगा हमारा R। ये R जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा W के, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान से सुनो क्या कहता हूँ मैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो अ स्मॉल, देखो यहाँ पे इफ अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज अप्लाइड टू द बॉडी। यहाँ पे हमने फोर्स P जो है वो अप्लाइड किया है बॉडी पे। इट में नॉट मूव बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स, हमने बहुत छोटा सा फोर्स जो है वो अप्लाई किया है इस बॉडी पे, फिर भी ये बॉडी जो है वो मूव नहीं हो रही है, ठीक है। मान लो एक 4 व्हीलर रहती है, ठीक है, 4 व्हीलर रहती है और उसको हमने, एक आदमी उसको धक्का दे रहा है पीछे से एक आदमी धक्का दे रहा है तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जब 2 आदमी धक्का देते हैं तो वो गाड़ी धीरे धीरे आगे जाती है, ठीक है। इसी से थोड़ा मिलता जुलता है यही एग्जाम्पल। जब हम
छोटा सा फोर्स P लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसी से वो बॉडी जो होती है वो मूव नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, force of friction also increases and a stage is reached when the body is just on the point of motion towards the right. At this stage, force of frictional resistance is maximum and is exactly equal to the applied force and the body is said to be लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब हम ये P का फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, लोड को हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये ऐसी स्टेज आएगी जिस स्टेज पे ये बॉडी मूव होने को रेडी हो जाएगी। उस स्टेज पे जितना फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो F फोर्स है, F इज इक्वल टू P हो जाएगा। जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना हमारा P हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेस्ट कंडीशन में, मतलब इस केस में जितना W है उतना R रहेगा, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही अप्लाइड फोर्स रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसी दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब हमारी बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होती है, उस कंडीशन में जितना फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट देखो, एनी फर्दर इंक्रीज इन अप्लाइड लोड P विल नॉट इंक्रीज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने P की वैल्यू बढ़ाई पर F की वैल्यू नहीं बढ़ती, ठीक है। F की वैल्यू एक फिक्स होती है, मैक्सिमम, ठीक है। उस कंडीशन पे ये बॉडी मूव होने को रेडी हो जाती है। जितना F की वैल्यू होती है उतना P की वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसके बाद F की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, उतनी ही रहती है, और P की वैल्यू जैसे ही बढ़ती है ये जो बॉडी है वो मूव होने को रेडी हो जाती है दोस्तों। बट इट विल कॉज द बॉडी टू मूव। उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड गुड। उसमें समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब P माइनस एफ इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू एफ होता है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है, R माइनस डब्ल्यू मीन्स R इज इक्वल टू W होता है, ठीक है। जब P इज इक्वल टू एफ होता है तो हमारी बॉडी जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होती है। जब P F से भी कम हो जाए, इज लेस देन F, तो हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में होती है। और जब P की वैल्यू बढ़ती है, फ्रिक्शनल फोर्स से भी P की वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो होती है वो कंटिन्यूअस इट्स मोशन, वो मोशन मतलब मूव हो जाती है वो बॉडी। जब P की वैल्यू बढ़ जाती है F से ज़्यादा, P की वैल्यू अगर कम रहेगी F से तो रेस्ट कंडीशन में होती है, और P इज इक्वल टू F होता है तो इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। समझ में आया? अगर थोड़ा क्रिटिकल है दोस्तों, थोड़ा सा टफ है ये पॉइंट आपको समझाने को, फिर भी मैंने बहुत बढ़िया आपको कोशिश की है। अगर आपको सब फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। एक बार ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो बाकी के सभी चीज़ें बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी इस पॉइंट की, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।